मैं बड़े भाई से नहीं मामा जी, उस राजनीतिज्ञ से बात कर रहा हूं जो सच्चाई को छुपाने के लिए इंसान को जानवरों से बदतर बनाने से भी नहीं चूकता और आतंक पर उतर आता है। अर्जुन, अगर तुम हमारे भाई ना होते तो नाहर से बदतमीजी करने का जवाब हम बड़ा करारा देते। जबान कटवा देते आप, हा? या गुंडे बेचकर मरवा देते? ठाकुर नाहर सिंह, अगर आपने अर्जुन की मां की कोख से जन्म न लिया होता, चलिए मामा जी। आप लोग तो कुछ ऐसा समझ रहे हैं जैसे चुनाव गुड्डे गुड़ियों का खेल हो। रामनाथ जी, चुनाव लड़ने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो तो सभी हैं आपके पास। लेकिन भैया मेरे पास दौलत कहाँ है? केवल दौलत से ही चुनाव नहीं जीते जाते। लगता है आपने पहले कभी चुनाव देखा नहीं है। वोट आसमान से नहीं टपकते मेरे दोस्त, खरीदने पड़ते हैं, समझे? बात आप दोनों ठीक कर रहे हैं, लेकिन रामनाथ जी, आपको तो सिर्फ नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने हैं, बाकी इन सब बातों के लिए हम आपके पीछे हैं। देशबंधु, मैं राजनीति जैसे गंदे खेल में शामिल होना नहीं चाहता, मुझे मजबूर मत करो। चाचा जी, इस गंदगी को साफ करने के लिए सच्चे और ईमानदार लोगों का इस गंदे खेल में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। बेटे, बंदूक की नोक पर मतपेटियां बदल दी जाती हैं। इस बार वो ऐसा नहीं कर सकेंगे चाचा जी। लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोकेगा कौन बेटी? वो शक्तिशाली ठाकुर हैं। मैं रोकूंगा, मैं भी ठाकुर हूं। रामनाथ जी, मेरी रगों में भी वही खून बह रहा है। ये मत भूलना अर्जुन, नाहर तुम्हारा सगा भाई है। डैडी, जंग रिश्ते नाते भूल कर लड़ी जाती है। चाचा जी, आपके अपनों की भी यही इच्छा है कि हमें विनोद के खून का बदला लेना है। गरीब और मासूम केतकी के कातिलों को सजा दिलानी है। ईमानदार अहमद के खून का बदला लेना है। हाँ पिताजी, विनोद भैया के हत्यारे को फांसी पर चढ़ाने के लिए आपको इस सबकी बात माननी ही पड़ेगी। बेटा, लेकिन मैं जनता को दे क्या पाऊंगा? इलेक्शन जीतने के लिए वायदे करने पड़ते हैं और तुम जानती हो मैं कभी झूठे वायदे नहीं कर सकता। चाचा जी, वायदे उनको करने पड़ते हैं जिनका वायदा पूरा करने का इरादा नहीं होता। आपको तो निस्वार्थ सेवा करनी है चाचा जी, वायदे करने की कोई जरूरत नहीं है। मामा जी, ऋतुराज कहा करते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। हाँ भैया, देखिए हम इलेक्शन के फंड के बारे में कुछ कहे थे ना आपसे। हाँ, कर रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, फिर आपका परमिट भी समझिए हो गया। हाँ, जयराम जी की। हाँ, तो क्या सेवा है मेरे लिए पंडित जी? अरे भैया, सेवक तो जनता के हम हैं और वही की भलाई के लिए आपको बुलाए हैं। वो ठेका तो आप पहले ही लिए हैं। बहुत बिदकते हैं ब्रह्मचारी जो है। खैर, काम की बात पे आ जाते हैं। देखो भैया, समय बहुत कम है और इलेक्शन सर पे आ गया है। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ जो चुनाव के बारे में रुचि लूं। अरे हम कब कह रहे हैं कि राजनीति में रुचि लीजिए, पर ये कौन अकल की बात है कि अपनों की ही जड़ें काट के फेंक दिए। जिस पेड़ की जड़ें सड़ जाएं, उसका तना काट देना चाहिए। भैया, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो पेड़ अपने ऊपर न गिर जाए। नाहर सिंह आपका भांजा ही है ना। सिद्धांतों की लड़ाई में रिश्ते तो हमारे पूर्वजों ने भी तोड़े थे श्रीमान। भैया, हम तो जोड़े की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक बात बताते हैं ओंकार सिंह, नाहर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो फिर उस रोशनी का फायदा आप ही उठाइए। मेरा समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार। खड़बड़ाए गल ससुर। ओ महिला जी, यहाँ आइए। जी सर। इस ससुर ब्रह्मचर्य है ना, दिमाग बहुत गर्म कर देता है। आप एक ठो काम कीजिए, एक ब्रह्मचर्य भंग करने की योजना बनाइए, हम कार्यक्रम देते हैं। सर, मैं? अरे जब सरकार चलानी है तो कोई कार्यक्रम तो देना ही पड़ेगा ना, समझ रही है ना आप? जी। जाइए जाइए। ओके सर। जनता द्वारा ओंकार का सम्मान देख रहे हैं आप लोग। हवा का रुख बदल रहा है, विपक्ष वाले ज्यादा बलवान नजर आ रहे हैं। बाबूजी अब बेकार की चिंता कर रहे हैं। नाहर हवा का रुख बदलना जानता है। नाहर सिंह, मैंने क्षेत्र का दौरा किया है, माहौल हमारे पक्ष में नजर नहीं आता। वो अहमद के केस की वजह से
उसकी बिरादरी के वोट पांडे ले जाएगा। और वो देश बंधु की लड़की, वो औरतों के कान ऐसे भर रही है कि वो हमारे खिलाफ हो जाएंगी, और हमारी पट्टी अर्जुन और ओंकार के कारण आपस में बढ़ जाएगी। हमारे ही घर में हमारे ही लोग सेंध लगा रहे हैं। ताकत हमारे पास है बाबूजी। हम बैलेट से नहीं, बुलेट से इलेक्शन जीतेंगे। तुम्हें देश बंधु की चाल का पता नहीं है। उसने सरकारी मशीनरी को इस तरह हिला दिया है कि हम वोट के डिब्बे छू तक नहीं सकते। वैसे पंडित दीनानाथ भी हमेशा की तरह खड़ा है, कुछ वोट तो काटेगा ही, लेकिन अगर ओंकार सिंह के कहने पर वो बैठ गया तो हमारी हार निश्चित है। राम राम दीनानाथ जी। हाँ, राम 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 राम। आओ आओ ठाकुर ओंकार सिंह जी, बैठो बैठो। अरे क्या बात है, आज तो बड़े बड़े महारथी आ रहे हैं। राम जी के बैठिए 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 बैठिए। कहिए पंडित जी, सब कुशल मंगल? हाँ, मन सुखी तो मंगल ही मंगल है। हाँ, अमंगल तो तुम्हारे जीजा मेहताब के यहाँ होगा, हैं? हाँ, कहो क्या संदेशा लाए हो? दीनानाथ जी, ये तो आप जानते हैं मुझे राजनीति में तो दिलचस्पी है नहीं। मैं तो सिर्फ आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप रामनाथ जी के पक्ष में बैठ जाएं। देखो ओंकार सिंह, तुम मर्द आदमी हो, इसीलिए तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता ना तो मैं उससे बात भी नहीं करता। वाह भाई वाह, कहते हो राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और चाल इतनी बड़ी चलने आए हो। पंडित जी, पहले बात तो पूरी सुनिए। लेकिन मैं सब समझ गया। देखो भैया, रामनाथ जी को राजनीति में दिलचस्पी तो थी नहीं। हाँ, इनके बेटे के साथ जो दुर्घटना हुई है उससे जनता को इनके प्रति सहानुभूति जरूर है। लेकिन ओंकार सिंह जी, कहीं इसी आड़ में आप अपने भांजे नाहर सिंह के लिए रास्ता तो साफ करने नहीं आए? पंडित जी, आपने बिल्कुल गलत हाँ, समझा। ओंकार सिंह नाहर के साथ नहीं है, बल्कि इसे हराना चाहता है। और ये काम सिर्फ रामनाथ जी के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इनके साथ इलाके के सारे लोगों की हमदर्दी है। अगर हमने भी इनका साथ दिया ना तो ये चुनाव अवश्य जीत जाएंगे। मैंने मेहताब सिंह के खिलाफ 5 चुनाव लड़े हैं। मैं उसकी ताकत को अच्छी तरह जानता हूँ। और अपनी ताकत का अंदाजा कभी नहीं लगाया। देश में अल्पसंख्यक राज करते रहे हैं और उसका मुख्य कारण रहा है विपक्ष का बिखराव। भाई, ये तो नई बात बतला रहे हो। आज तक तो बहुमत से जीतने वाला ही राज करता आया है। यही धारणा तो गलत है पंडित जी। अगर वास्तव में देखा जाए तो बहुमत में तो विपक्ष ही होता है, लेकिन सरकार नहीं बना पाता। हालांकि सीधा साधा गणित है। भैया, गणित हमें भी तो बताओ। बचपन में स्कूल में गणित पढ़ा था, अब बुढ़ापे में राजनीति का गणित तुमसे पढ़े लेते हैं। भाई पंडित जी, एक बात बताइए, एक चुनाव आप, मैं और रामनाथ जी लड़ते हैं, जिसमें 100 में से 40 वोट तो आपको मिलते हैं और 30-30 वोट हम दोनों को मिलते हैं, तो जीत किसकी हुई? हमारी भैया। 40 वोट जो मिले और 60 वोट जो आपके विरुद्ध गए, उनका क्या हुआ? आई, कहिए। देश बंधु जी, अरे इलेक्शन लड़ते लड़ते बाल सफेद हो गए, बूढ़ा हो गया और इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई। अच्छा ओंकार सिंह जी, ये रामनाथ जी इलेक्शन जीत जाएंगे ना? हाँ हाँ। भाई देखिए, मेहताब सिंह से मैं बराबर इलेक्शन हारता रहा हूं। अब उनके बेटे से मैं जिसका समर्थन करूं वो हार जाए, भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा। चिंता मत कीजिए दीनानाथ जी, अगर आप रामनाथ जी को समर्थन देते हैं तो हमारी जीत निश्चित है। हाँ। तो लो भाई रामनाथ, अब हम हुए तुम्हारे साथ। उठो, चलो क्षेत्र में काम जो करना है। बस चुनाव की तैयारी